अभी 12:30 हो चुका है एंड नोट्स वगैरह मैं कर ली हूँ। ये टॉपिक्स मुझे करना है। नोट्स हो गया मेरा, रिवीजन एंड नोट्स का, करंट अफेयर्स का आज का काम मेरा ख़त्म हो गया। एंड आगे का मेरा टू डू लिस्ट में जैसे जैसे लॉजिकल, तो मुझे लॉजिकल करना, उसका सब कंसेप्ट पढ़ना, सेक्शनल वगैरह। तो फिलहाल वो 2:30 हो गया एंड मैं सुबह से लगी हुई हूँ। तो अभी मैं खाऊंगी पीऊँगी, लंच करना है मुझे एंड मॉक देना है मुझे 2 बजे से। तो गाइस शाम हो चुकी है एंड टाइमिंग हो रहा है, आप सब देख ही सकते हैं। टेस्ट ख़त्म हो गया मेरा, चेक कर रही थी मैं, 4 बजे ही ख़त्म हो गया था और मुझे आया है 82। नेगेटिव करूँगी कम हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुत गलती है लीगल के सेक्शन में थोड़ा, ठीक है। इंग्लिश और इसमें लॉजिकल में उतना नहीं है, लीगल में है, और मैथ्स का एक यहाँ पे छोड़ी हूँ, ठीक है, टाइम के कमी के कारण। और वो एक छूट ही रहा है मेरे को, और फास्ट करना पड़ेगा। और लीगल में मेरे कोचिंग में क्या कर रहा है, वो 12 मिनट्स टू क्लैट वाला लॉजिकल के सेक्शन में पागल हो रखा है, और मेरा कोचिंग वाला लीगल के सेक्शन में पागल होके रखा है। मतलब मैं दिक्कत कर रहा है, लीगल का सेक्शन हार्ड कर दे रहा है। एंड ये बहुत पीछे बहुत समय से हो रहा है, बहुत सारे मॉक में ऐसा कर रहा है, लीगल का बहुत हार्ड कर दे रहा है। हार्ड इन द सेंस क्या कर रहा है कि मतलब कोई भी टर्म्स हो गए, कोई भी एक्ट्स हो गए, कुछ भी, ठीक है, जो हम नहीं पढ़े हों, मतलब ऐसा हो रहा है कि लीगल करंट अफेयर्स में भी चल रहा है, क्योंकि मैं कर रही हूँ लीगल करंट अफेयर्स, तो मुझे पता होगा, बट नो। एंड उसमें फिर क्वेश्चन अगर कुछ टर्म्स वगैरह में पता है तो उसके अंदर के क्वेश्चंस बहुत घुमा के डिफ़िकल्ट दे रहा है, और ये बहुत सारे मॉक में कर रहा है। मैं तो लीगल में छोड़ी हूँ, वरना मेरा और अच्छा था, ठीक है। और फिर करंट अफेयर्स हैं ही बीच खींचने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में भी रैंडम टॉपिक्स तो देंगे ही ये लोग। मतलब देखो, करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे 2-3 पैसेजेस थे तो मुझे पता था टॉपिक, क्योंकि मैं भी रिवाइज कर रही हूँ, बट कुछ ऐसे थे जो मतलब बहुत डीप, जो होता नहीं है न्यूज़ में आता है वैसा वैसा टॉपिक, तो अब क्या ही कर सकते हो। और मैथ्स में मुझे अपना एफिशिएंसी और बढ़ाना पड़ेगा। पहले मुझसे एक पैसेज, मतलब मैथ्स का मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती थी पैसेज, ठीक है, बट अब होपफुली एंड थैंकफुली एक होने लगा है मुझसे, बट मुझे एक और अब लगता है करना पड़ेगा, वरना मेरा तो नैया डूब जाएगा भाई। सो अभी मैं अपना वो कर रही हूँ, देख रही हूँ कहाँ कैसे गलती मैं एनालाइज कर रही हूँ, ठीक है। लीगल में तो पूरा गया है भाई, अच्छा खासा चला गया लीगल में। इट्स लाइक 32 में से 18 आया है, और ये मेरा बहुत लो है। मतलब मुझे याद नहीं कि मुझे लास्ट इतना कम कब आया था, क्योंकि मैं 27-28 में रहता था। बट ये कोचिंग अब लीगल में पगला चुका है, और करीब वो 12 मिनट्स टू क्लैट लॉजिकल में पागल हो रखा है, ठीक है। मतलब सब इतना ऐसे पागल कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर इसमें अच्छा आता तो मैं 90+ जाता लीगल में अगर आता तो। और यार मुझे प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट करना कि मैथ्स का मैं कैसे क्या करूँ। मतलब 2 हो ही नहीं पा रहा। एक पैसेज में कर रही हूँ, एक्यूरेसी लेकिन अच्छा है गाइस। अगर मैं कोई एक पैसेज कर रही हूँ ना, तो उसके सारे क्वेश्चन सही रहते हैं मेरे। जैसे मैं एक इंट वाला पैसेज की हूँ, तो उसमें मेरा जितना 6 क्वेश्चन है सबके सब सही है, ठीक है। बस एक पैसेज मैं नहीं की हूँ। और मुझे एक और चीज़ आज मैं रियलाइज़ की, अब थोड़ा 1-2 दिन से रियलाइज़ कर रही हूँ कि 18-19 इज़ नॉट अ गुड मार्क्स इन लॉजिकल एंड इंग्लिश, एंड इट शुड बी 20+। अगर मुझे 100+ ऐसे जाना है, 100 में ही नेगेटिव हो तो 100 में ही मुझे आए। तो देखो यार, अब तो बहुत, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, पिछले साल से अगर मेरा व्लॉग पीछे का भी देखोगे तुम लोग, तो मैं न्यूज़पेपर तो मैं एक दिन भी नहीं छोड़ी हूँ, मैं व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, ठीक है। और मेरा हुआ है, बहुत इम्प्रूव हुआ है रीडिंग, मेरा टाइम मैनेजमेंट, बैठ के रीड करते रहना 2 घंटे, पेपर देना, एक्यूरेसी करना। फिर भी पता नहीं क्यों लॉजिकल और इंग्लिश में मेरा 20+, ऐसे बहुत बहुत ईजी कोई कोई होगा ना, गया है 20+, 22, 23 आया है, लेकिन ईजी जो रहता है या मिड एवरेज थोड़ा, ठीक है, बट ऐसे 18-19 ही रहता है। तो मुझे इंग्लिश और लॉजिकल पे बहुत वर्क करना है, ताकि वो एज आ जाए। और वही मैं अभी पूरा प्रॉपर देख रही हूँ कि क्या करूँगी ऐसा कि होगा।
मैं एक चीज़ बहुत अच्छा खासा नोटिस कर रही हूँ कि मेरा ना अंडरस्टैंडिंग अच्छा है पैसेज का, और जब मैं जब चेक करने जाती हूँ तो मुझे तुरंत समझ आ जाता है। तो मैं सिली मिस्टेक कहूँ या पता नहीं किस हवा में मैं रीड करती हूँ कि मुझे पैसेज समझ में भी आ गया, मुझे दिख भी रहा है, लेकिन क्वेश्चन मैं गलत कर रही हूँ। मतलब किस हवा में। अब जैसे 85 मेरा गलत था, उसमें मैं ऑप्शन ए मार्क की थी, बट अभी मैं बस देखी एंड इट वाज लाइक मेन कंसर्न भाई, और कोई स्पेसिफिक बात कर रहा है, मेन कंसर्न ऑप्शन सी था, तो मैं कैसे इतना वो कर सकती हूँ। तो केयरफुल रीडिंग मैं अपने एरर लॉग के इंग्लिश में भी लिखी हूँ, एंड इसमें भी अब मैं वही चीज़ लिखने वाली हूँ। मैं अभी 3 से 4 मॉक में लगातार केयरफुल रीडिंग प्रैक्टिस करूँगी विथ मेन आर्ग्यूमेंट एंड ऑल, तो मुझे लगता है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। मैं अभी अपना पास्ता वगैरह बनाई एंड खाई, एंड अब मैं लॉजिकल एंड लीगल डे रूटीन का कंप्लीट करूँगी। सब कुछ हो चुका है, अब डे रूटीन में मेरा यही बचा है, इन दोनों को करती हूँ। लॉजिकल के सेक्शनल का भी एरर देख ली, तो मुझे समझ में आया इतना अभी तक फ़िलहाल देख के कि मुझे केयरफुल रीडिंग की बहुत ज़रूरत है। पैसेज भी समझ में आ रहा है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि रीड कर लिए, समझ में आ गया, बट उतना डेप्थ पे उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना कि व्हाट द टॉपिक इज सेइंग, व्हाट द आर्ग्यूमेंट इज। थोड़ा होश हवाश में रहना बेसिकली ये, तो मुझे उस पर ध्यान देना। तो अगर मैं सेक्शनल्स दूंगी, 3-4 पैसेजेस सॉल्व करूंगी उस तरीके से, तो जैसे हर दिन अगर करूँ मैं, एक दिन बाद अल्टरनेट डेज पे करूँ मैं, तो शायद मुझे आदत हो जाए, मैं इम्प्रूव करूँ। तो वो अगर इम्प्रूव करूँगी तो मेरे मार्क्स में मुझे दिखेगा। तो इंग्लिश का भी सेम है, मुझे करंट अफेयर्स रिवाइज कर रही हूँ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट रिवीजन क्या हुआ, मुझे खुद से फील हो रहा है कि काम कर रहा है। अब कोचिंग वाले मॉक्स हो गए, कोई भी मॉक, ये लोग जानबूझ के 1-2 टॉपिक ऐसा बहुत डीप सा रखते हैं कि इररिलेवेंट सा टॉपिक, सब कितना कुछ हो रहा है इस साल में, कितना कुछ हुआ होगा, तो कुछ भी दे देना उस तरीके का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी रह रहे हैं, तो सुने हुए किए हुए, तो वो सब मैं कर पा रही हूँ। रहा बात मैथ्स का, तो उस पर भी मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, कि मैं टाइम से कर पाऊँ ये वो, तो वर्क करना। सो गाइस, अभी मैं अपना सीएल का साइट खोल ली हूँ, एंड मैं करने वाली हूँ क्वेश्चन सॉल्व लॉजिकल से रिलेटेड। तो अभी तो इसमें ऊपर टॉपिक में अरेंजमेंट्स लिखा है, तो मे बी सिटिंग अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन है। तो अभी मैं तो टेस्ट शुरू करूँगी, तो देखती हूँ किसका है किसका नहीं। तो यस, मैं भी सिटिंग अरेंजमेंट का देख रही थी, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट लास्ट ईयर आया था, एंड मुझे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जेन्युइनली मैं बताऊँ तो बहुत पसंद है। अगर बहुत एक्सट्रीम पे टफ जो होता है तो ऐसा नहीं, क्योंकि मैं सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं बना लेती हूँ आराम से, ठीक है। एंड ये थोड़ा जो कोडिंग डिकोडिंग सब प्रैक्टिस में बहुत कम की हूँ, बट बना ये सब भी लूँगी। और फिर वो सिलॉग्स वगैरह वाला एलेट का मैं दी हूँ फॉर्म, मतलब फिल की हूँ। तो एलेट का ऐसा कुछ खास प्रिपरेशन मैं नहीं की हूँ। अभी एक क्लैट का एग्जाम में डिसाइड करेगा कि अगर मेरा अच्छा नहीं गया ना, उतना मुझे खुद में समझ में आ जाएगा, तो मैं एलेट का बहुत जमकर तैयारी करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। वो सब सारे कंसेप्ट, क्योंकि इंग्लिश और करंट अफेयर्स उसका हो ही जाए। करंट अफेयर्स उसका बहुत वास्ट सा रहता है, 1 लाइनर्स, तो उसमें 50% बनता है, 50% नहीं बनता है, पर लॉजिकल हम लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो यस, देखते हैं। फिलहाल अभी मैं ये करती हूँ। दिस सिटिंग अरेंजमेंट्स का क्वेश्चन है गाइस, करती हूँ। सो गाइज, एज आप लोग टाइमिंग देख रहे हैं, एंड तो मैं अभी खा ली हूँ ना खाना, मतलब वो डिनर कर ली हूँ जल्दी जल्दी। जितना खाना खा रही, कितना भी कर रही यार, नहीं हो पा रहा है। मतलब वीडियो में दिखाना है इस मिनट का अलग है, एंड पर एवरीथिंग टेक्स आर, ठीक है। तो यस, पर हो ही नहीं पा रहा है। अभी मेरा लीगल का बच्चा हुआ है, मुझे नींद इतना आ रहा है, मैं सुबह से उठी हुई हूँ, एंड वन मोर, एंड कुछ भी इजी नहीं होता है भाई। वीडियो बनाना है, एडिट करना, थंबनेल, ठीक है। तो मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ उसको भी प्रोसेस होता है, एडिट करना, ये वो, वीडियो भेजो, लैपटॉप पे एडिट करो, इतना ये एवरीथिंग इज़ हार्ड। तो यस, एंड फ्रॉम माई पीओवी इट्स लाइक कि विथ दिस
ऑन गोइंग डेवलपमेंट एंड ऑल वी शुड बी लाइक थोड़ा सा रहना चाहिए कि गो विद द फ्लो, जैसे लोग मतलब हो रहा है उस तरीके से, इसलिए आई प्रेफर डूइंग दिस थिंग्स। तो अभी मेरा लीगल बाकी ही है एंड मुझे नींद भी इतना आ रहा है। लॉजिकल मैं कर ली हूँ, एक और पेपर में सेक्शनल भी लगा ली और प्रैक्टिस की। लीगल का रखा हुआ है, तो मैं कल उठते ही सबसे पहले लीगल करूँगी, फिर आगे कल का डे रूटीन करूँगी ताकि कवर अप हो जाए।